जी बताया जाए, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, बीजेपी की मतलब प्रचंड जीत हुई है, इसका प्रभाव बिहार पर कैसा पड़ेगा? देखिए, ये दिल्ली में जो जीत हुई है, सबसे पहले तो आपके जो HRDC चैनल के सभी साथियों को बधाई और शुभकामना। और दिल्ली में जो जीत हुई है, ये जनता की जीत है, क्योंकि वहाँ पर विगत 15 साल से कांग्रेस की सरकार और 12 साल से आप पार्टी की सरकार चल रही थी, और वहाँ की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त थी। तो बदलाव का एक माहौल चला है, इसीलिए वहाँ पर ये जनता की जीत है। जनता ने वहाँ पर बीजेपी को लाने का काम किया है, इसीलिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। और निश्चित रूप से बिहार में इसका असर क्या पड़ेगा? असर तो होते है, बिहार का असर दिल्ली में पड़ा है। बिहार में तो पहले से NDA की सरकार है, और इसका असर बिहार से लोग गया वहां पर ही, और वह बदलाव का कारण बने, माहौल बना। तो इसमें बिहार में कोई बिहार का ही असर दिल्ली में पड़ा है। दिल्ली की चुनाव फ्री पॉलिटिक्स का संकेत तो नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, कहीं फ्री पॉलिटिक्स, दिल्ली की चुनाव ये संकेत दे रहा है कि तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो चुनाव हुआ है, और कोई भी तानाशाही और भ्रष्टाचार को जनता नहीं बख्शने जा रही है। ये साबित कर दी है जनता कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचार हैं और कितने तानाशाही से आप सरकार चलाए हैं, इसको दिल्ली की जनता ने साबित करके दिखाया है। रंजीत जी, हमारा चैनल आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यह चिंतनीय विषय है देश हित में, देश हित कार्यक्रम में आपको दिखलाया जाएगा। देश हित में यह चिंतनीय विषय है कि भारत कहीं वेनेजुला तो न बन जाएगा। जैसे फ्री 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 केजरीवाल ने फ्री की स्कीम दिया, मोदी सरकार ने क्या किया कि 12 लाख के एग्जम्पशन कर दिया आयकर में, उसमें लगभग दिल्ली में 6 लाख लोग प्रभावित हुए, वो आयकर सीमा से हट गए। 24 लाख वोट तो आपका ऐसे ही बढ़ गया। तो ये फ्री का प्रलोभन दे करके जनता से वोट लेना क्या आज की राजनीति में सही है, चाहे वो जदयू हो या भाजपा या आम आदमी पार्टी? यह प्रश्न है हमारा। ये तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो मीडिया वाले भाई लोग हैं, फ्री का प्रश्न आपका हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि ये जनता की सेवा के लिए और जनता, गरीब जनता के लिए, कमजोर वर्ग के लिए 12 लाख का टैक्स मुक्त किया गया, टैक्स से फ्री किया गया। बिहार में जैसे 3 लाख पहले था कि 3 लाख के नीचे के लोग को कर नहीं देना पड़ता, अब ये दिल्ली की सरकार में हो गई कि 12 लाख से नीचे के लोग को कर नहीं देना पड़ता। ये तो मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी है। यहाँ फ्री कहाँ है? ये तो आम जो जनता है, आम नागरिक के लिए ये सुनहरा पल है कि अब हम लोग 12 लाख की संपत्ति को भी बिना टैक्स के अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो छोटे वर्ग के लिए खुशहाली है, ये फ्री कहाँ है? नेताजी, आज का युवा 20,000 का मोबाइल EMI पर खरीद रहा है। आप 90,000 कमाने वाले को भी मिडिल क्लास करते हो, तो लोअर मिडिल क्लास के लिए तो कोई योजना ही नहीं दिख रहा है। वो पैसे बचते हैं तो लोअर मिडिल क्लास के लोग जो 20,000 के मोबाइल खरीद रहे हैं EMI से, वे जो हैं सो एम्स बनता है इस पिछड़े हुए राज्य बिहार में, तो काम देता, राजस्व का नुकसान है, चाइना से आपका कंपटीशन है। आपको भास्कर जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में एम्स बन रहा है, और दरभंगा जैसे जिला में आपको, मतलब ये उत्तर बिहार के लिए गर्व की बात है कि दरभंगा सेंटर पड़ रहा है पूरे पूर्वांचल से लेकर इतने, आप देख लीजिए उत्तर बिहार में, और वहाँ एम्स का नींव पड़ चुका है, एम्स का काम चालू हो गया। और बात रहा युवाओं की 20,000 की मोबाइल, तो युवाओं को 20,000 की मोबाइल जो EMI पर लेते हैं, वो पढ़ने के लिए लेने के लिए गार्जियन का उल्टा है, चाहे काम करने के लिए, उससे इनकम अर्जित करने के लिए। मोबाइल तो 1,000 का मोबाइल से काम होता है, तो EMI पर लेने की क्या जरूरत है? EMI के मोबाइल वही लोग यूज कर रहे हैं जिसको पैसा नहीं है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में जिसको इनकम ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए EMI पर लेके अर्जित कर रहा है, उसे कमा रहा है लोग, और EMI सधा रहा है। उसमें समस्या कहाँ है? कोई समस्या नहीं है, वो तो सुविधा है लोग को कि 20,000 का मोबाइल लोग लेकर और 40,000 का महीना इनकम कर रहा है।
रंजीत जी, आपसे व्यक्तिगत सवाल, क्या पार्टी आपको इस बार कहीं से प्रत्याशी बनाने की पर विचार कर रही है? लंबा संघर्ष जीवन रहा है आपका। ये हम लोग तो संगठन के लोग हैं, संगठन का काम कर रहे हैं और आशा उम्मीद रखते हैं, और पार्टी अगर चाहेगी तो उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेंगे और सीट जीत कर देंगे, क्योंकि हम लोग संगठन के लोग हैं और हमारा पार्टी जो है निश्चित रूप से संगठन के लोग को चुनाव लड़ाती है। नीतीश जी के राजनीतिक विजन और नीतीश जी के देखिए यही सवाल मीडिया वाले आप लोग इसी तरह की सवाल करते हैं। विजन के बारे में बोले हैं तो अच्छी बात है, नीतीश जी के अलावे किसके कौन नेता के पास विजन है? वो विजन है तभी तो 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं ना। चलिए, अपनी बातों पे छेप गए और अपनी पार्टी की बात करेंगे ही। रंजीत जी धन्यवाद, ऐसे ही आप लोग जनसेवा में लगे रहिए, यही बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बता दीजिए। रंजीत साहनी, जदयू पूर्व जिलाध्यक्ष।